आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है मैं ECHS का वॉल्यूम 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे आप सभी को पता था 5 अप्रैल 2024 को मैंने पार्ट 7 दिया था आपको, जो 8 मिनट 57 सेकंड का वीडियो था, जिसमें ECHS वॉल्यूम 1 समाप्त हो गया था। हमारा जजमेंट निकल चुका था, पहला जो 30 जनवरी 2015 का ECHS का सिंगल बेंच का। तो उसके बाद जो है अभी सेकेंड वॉल्यूम 2 जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं ECHS का जो है वॉल्यूम 2 का 148 पेज से स्टार्ट होके 294 पेज तक है। ये 148 से 294 तक। तो उसमें देखिए, ये जब जजमेंट आ जाता है तो मैंने 27 फरवरी 2015 को ये देखिए आरेवा ऑल इंडिया की तरफ से एक लेटर जाता है DGR, उस वक्त थे लेफ्टिनेंट जनरल RK राणा सर था डायरेक्टर जनरल। उसको हमने 27 फरवरी 2015 यानी कि 30 जनवरी 2015 को फर्स्ट जजमेंट आता है ECHS का। 27 तारीख में हम एक स्पीड पोस्ट द्वारा एक चिट्ठी देते हैं। सब्जेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट इन रिट पिटीशन C नंबर 23422 ऑफ 2013 C by the Honorable Mr. Justice A.V. Ramakrishnan Pillai of High Court of Kerala at Ernakulam on extension of ECHS facilities to AR ex-servicemen and their dependents. Request for, इसमें हम ये देते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं। Respected sir, with reference to the judgment on the said writ petition delivered on 30th of January 2015, I on behalf of AR ex-servicemen humbly request you to take necessary action for early implementation of the judgment। यानी कि ये जो उसका रेफरेंस देते हुए, जिसका कॉपी भी हम अटैच करते हैं इसके साथ, उनको बोलते हैं कि इसको जल्दी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग कार्रवाई कीजिए। कॉपी देते हैं हम उनका टू द सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को कॉपी देते हैं हम इसको। उसके अलावा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS का, उनको भी देते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन के लिए। फिर देते हैं सेक्रेटरी वार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, उनको भी फॉर इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर जो हमारा मेंटर है आरेवा का, उनको भी देते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। और कमांडेंट प्रमोद सिंह डोगरा सर उस वक्त जो हमारा पैटर्न था, उनको भी हम इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं। और उसका बाद जो है देखिए, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, इन्होंने जो है हमें सैंक्शन ना करने के बजाय MOD रिट अपील लेके जाते हैं। देखिए एर्नाकुलम में रिट अपील नंबर 709 डिवीज़न बेंच में अपील करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड अदर्स अपेलेंट। उसके बाद V तुलसी नायर जो मेरे नाम पे था केस, वो रेस्पोंडेंट करके अपील फाइल करता है। देखिए अपील नंबर है 709 2015 का। तो इसमें देखो सिनॉप्सिस वगैरह लगा हुआ है। ये आपको जब बाद में जब आप डाउनलोड करेंगे, उनमें यही लिखा हुआ है कि जो इसमें देखिए एक बहुत बड़ी हंसी वाली बात है। उसमें लिखते हैं लोग ने अपील में, बोलते हैं कि ये देखिए पारा 5 में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द फाइंडिंग ऑफ द लर्न सिंगल जज दैट आसाम राइफल्स पर्सनल आर डिस्चार्जिंग द सेम फंक्शंस एज दैट ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल इज नॉट ओनली एन erroneous assumption, देखिए, बट also gives rise to a situation where the basic difference between the recruitment selection process, duties and responsibilities, command structure, combat roles, risk factors, etc. are ignored and a layman's approach is adopted in a very sensitive matter, okay, concerning the discipline and morale of the personnel of the armed forces as well as that of the other central armed police force। मतलब जो जजमेंट में जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है असम राइफल्स का फंक्शन, ड्यूटी, ऑपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है आर्मी की तरह है, वो जो है लेमैन, या लेमैन का मतलब होता है नॉर्मल जो आदमी है, उनका अप्रोच किया है, जो कि गलत है बोला, जिससे कि बहुत बड़ा जो है इफेक्ट होने जा रहा है आर्म्ड फोर्स में, इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें जो ये और बहुत इंटरेस्टिंग है 6 में देखिए, near the LAC line of actual control and other sensitive borders areas, even BSF's GRAF and ITBP come under the operational control of the army, but it does not mean that they will get ECHS facility। बोलते हैं कि बॉर्डर एरिया में ITBP, BSF, GRAF और ITBP भी आर्मी के अंदर में काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनको ECHS फैसिलिटी दिया जाए। The personnel of BSF and ITBP would also demand for similar ECHS facility
असम राइफल को देने से बीएसएफ और आईटीबीपी भी डिमांड करेंगे ईसीएचएस के लिए। द रिपरकशन ऑफ ऑल दिस ऑन द ब्रेव जवान्स ऑफ द बॉर्डर एंड अदर इंसर्जेंसी हिट एरियाज वुड बी डिवास्टेटिंग। देखिए इसको मैंने रिमार्क दिया है इमेजरी, बोलते हैं कि इसका जो रिपरकशन होगा बॉर्डर में जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक घात हो सकता है, बहुत बड़ा एक इशू आ सकता है। देखिए अब इनको क्या बताएं कि असम राइफल कितना डिफरेंट है सीएपीएफ से, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये जो ईसीएचएस फैसिलिटी नहीं देने के लिए काफ़ी जोर लगा दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीजीआर वगैरह ने, लेकिन आखिर हमको मिलता है क्योंकि जजमेंट जो है, जज जो उसको इवेल्युएट करता है असम राइफल का फंक्शन वगैरह, वो पाते हैं। इसमें और देखिए जी में भी एक चीज़ लिखा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दिस वुड लीड टू ए वेरी सीरियस सिचुएशन वेयर इन द मोरल ऑफ द पर्सनल वुड बी अफेक्टेड एंड दिस वुड रिजल्ट इन अनथिंकेबल चेन रिएक्शंस दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द नेशन। यानी कि जो यदि असम राइफल को देते हैं ये, देयर इज एन इंटेलिजिबल डिफरेंस इन ट्रीटिंग द आर्म्ड फोर्सेज लाइक द कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, इसको कोस्ट गार्ड को भी मिला दिया देखिए, जबकि वो एक्स सर्विस में नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और द अदर पारामिलिट्री फोर्सेज। मतलब ये ऐसी बिना मतलब का कि कोर्ट को बताने के लिए कि असम राइफल अलग है, सीएपीएफ है, इवन कोस्ट गार्ड भी अलग है असम राइफल से, मतलब गलत गलत जो तरीके से कोर्ट को बहकाने की कोशिश किया गया। आप सभी को पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ। देखिए इसमें भी देखिए द ट्विन कंडीशन लेड ऑन बाय ईसीएचएस बेनिफिशियरी क्या है, शुड बी एन एक्स सर्विसमैन, शुड बी इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जो भी है। यही जो ट्विन कंडीशन को सरकार ने बाईपास करके एसएफएफ और कोस्ट गार्ड को दिया था, तो हम केवल कोर्ट को ये बताया था कि असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, राष्ट्रीय राइफल को पारामिलिट्री बोलते हैं, उनको ये फैसिलिटी दे रखा है तो हमको भी मिलना चाहिए करके, यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो इन्होंने जो है ये रिट अपील फाइल करता है देखिए कोर्ट में, और ये एनेक्शर वगैरह देखिए उन्होंने फाइल किया हुआ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बताना जब आ जाएगा, जो डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसको जो है मैं इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी चीज़ बेनिफिट मिलने के लिए काफ़ी तकलीफ होता है, परसुएसिव होना चाहिए, डेट्रीमेंटल होना चाहिए कोई भी एक्शन हासिल करने के लिए, तो वही बता रहा हूँ आपको। देखिए इसके बाद ये वार्ब ने एक बहुत अच्छा सा लेटर लिखा था, इसका मैं तारीफ़ करूँगा। वार्ब का जो है उस वक्त के देखिए ये एमएचए ने दिया है लेटर 11 मई 2015 को, इसमें लिखा है एक्सटेंशन ऑफ ईसीएचएस फैसिलिटी, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया। देखिए एमएचए का जो वार्ब बोला है कि असम राइफल जो है असम आर्मी के अंडर में काम करता है, उनको मिलना चाहिए बोलता है। देखो इट इज इंटीमेटेड दैट द एफोरमेंशन एक्स सूबेदार फार्मासिस्ट बी तुलसी नायर फाइल्ड रिट पिटीशन इतना इतना टू ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला एर्नाकुलम praying to issue consider order of direction to extend ECHS facility to the retired personnel of Assam Rifles and their dependents. The Honorable Court allowed the writ petition and directed the respondents to extend ECHS facility to the retired personnel of Assam Rifles. मतलब इन्होंने बताया कि तुलसी नायर ने जो केस फाइल किया था, कोर्ट ने जजमेंट दिया है, एक्सेप्ट किया है उनको फैसिलिटी लागू करने के लिए। तो ये लिखते हैं देखिए पारा 3 में, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ बीन implemented as first and second respondents, DG Assam Rifles third respondent, and MHA has been implemented fourth respondent. The implementation of judgment is rest with the Ministry of Defense. डिफेंस के पास है क्योंकि उनके पास है जो ECHS वगैरह, उनको देना चाहिए। लिखते हैं कि द ऑनरेबल कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट असम राइफल पर्सनल आर डिस्चार्जिंग द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल अंडर द ऑपरेशनल कमांड। जो भी है देखिए, जैसे कोर्ट को जो है सपोर्ट करता हुआ एमएचए का जो वार्ब ने एक लेटर लिखता है, लेकिन इसको भी जो है उन्होंने अनसुनी कर देता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए दो द असम राइफल इज प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, द असम राइफल पर्सनल आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्मी। देखिए एमएचए इसको एक्सेप्ट करता है वार्ब। The denial of ECHS facility after their retirement owing that the retired Assam Rifle personnel are not fulfill the criteria of ex-servicemen is not justifiable, देखिए, and needs to be examined to that extent. This ministry is therefore recommend करता है, देखिए recommend to extend ECHS facility to the retired personnel of Assam Rifles and their dependents in compliance to the aforesaid judgment order on the line as applicable to the ex-servicemen of defense forces। देखिए बहुत ही बढ़िया है, दिनेश माथुर जी डायरेक्टर पर्सनल ने जो लेटर लिखा है 11 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को की फैसिलिटी देने के लिए, लेकिन इसका भी जो है अनसुनी करता है।
अभी टाइम हो चुका है, देखिए 176 पेज तक तो हो गया है, 177 से मैं जो आपको बाद में बताऊंगा। और तो देखे होंगे अभी जो आपको मैंने बताया इसके बारे में, वॉल्यूम 2 ECHS का, ये जो आपको पार्ट 8 है, देखिए आज का वीडियो, उसको सुनिए, पढ़िए, समझिए कैसे ECHS फैसिलिटी हमें मिला है। देखिए अब एक एक पढ़ने से आपको पता चलता है कि डिफेंस जो है डायरेक्ट चला गया अपील में, MHA ने वार के थ्रू एक लेटर लिखा था कि उनको देने के लिए, उसको भी अनसुनी कर दिया। आगे क्या होता है आपको मैं अगला जो पार्ट 9 में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।